नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के कुछ फॉर्मूला है वो लिख दीजिएगा फटाफट। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? सिग्मा इक्वल टू एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। ये जो देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव टाइप के चार्ज कैरियर्स है, मतलब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब एन टाइप चार्ज कैरियर और पी टाइप चार्ज कैरियर्स दोनों बराबर होते हैं। तो ये पहली टर्म जो है वो हमें कंडक्टिविटी शो कर रही है, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। और सेकंड जो वाली टर्म है वो हमें शो कर रही है कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स, कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों टाइप के चार्ज कैरियर रहते हैं, तो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स की वजह से हमारे पास कंडक्टिविटी आती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, n इक्वल टू पी होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, उसको किससे डिनोट करते हैं? ni से। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि E इक्वल टू क्या है हमारे पास? E हमारे पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसका ये वैल्यू रहता है। थर्ड हमारे पास म्यू एन और म्यू पी क्या है हमारे पास, ये देखना है हमें। म्यू एन है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की आ रही है और मोबिलिटी होल्स की आ रही है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अभी ऐसे एज्यूम कर लीजिएगा कि ये मोबिलिटी की टर्म है। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिग्मा इक्वल टू बन जाएगा n इक्वल टू पी है, तो उसकी जगह क्या लिख दो? ni e म्यू एन, ni e म्यू पी। तो ni e कॉमन ले लीजिए, म्यू एन प्लस म्यू पी। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी हमारे पास दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स की वजह से आती है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें कंडक्टिविटी क्या आएगी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं। कौन कौन सा? एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में हमारे पास क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कौन से टाइप ऑफ चार्ज कैरियर मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी है होल्स। तो कौन सी वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं? होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, तो उस टर्म को हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास मोस्टली जो कंडक्टिविटी आती है वो किसकी वजह से आती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। चलो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो चलो दोनों बराबर है, तो दोनों की वजह से आएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कंडक्टिविटी आती है वो मोस्टली किसकी वजह से आती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उसको क्या लिखते हैं? एन ई म्यू एन। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हमारे पास जो कंडक्टिविटी आती है वो अप्रोक्सीमेटली बहुत स्मॉल होती है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर में बताइए ज़रा प्लीज़, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बहुत जाते हैं, पी ग्रेटर देन एन। तो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हो गए? होल्स, और माइनॉरिटी कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेजॉरिटी कंडक्टिविटी किसकी वजह से आएगी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो सिग्मा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी म्यू पी। ये हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आया पी टाइप के लिए और ये एन टाइप के लिए। तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए बेसिक, बस इतना लिख दीजिएगा। फिर आगे डिस्कस करते हैं मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, इसको अप्लाई करते हैं। मोबिलिटी, इसमें डेफिनेशन लिख दीजिए पहले। इट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी
पर यूनिट applied electric field, applied electric field। देखो कहने का मतलब ये है, ये समझिए ज़रा प्लीज़, आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप यूज़ करोगे रियलिटी में, ठीक है, प्रैक्टिकली आप एक्सट्रिंसिक टाइप को सेमीकंडक्टर यूज़ करोगे, वो आपके पास दो टाइप के, एक तो एन टाइप का है मान लीजिए, और दूसरा है आपके पास पी टाइप का। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े, और यहाँ पर कौन है, होल्स। ये होल्स है, यहाँ पे माइनॉरिटी क्या है, होल्स, यहाँ पे माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, 4-5 होंगे, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रियलिटी में क्या होता है, हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी होल्स। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर मान लीजिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम 1 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, कितने का, 1 वोल्ट पर मीटर या पर एमएम, जो भी आपकी इच्छा हो। उसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर में भी हम क्या करते हैं, 1 वोल्ट पर एमएम का या 1 वोल्ट पर मीटर का एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे कंपेयर टू होल्स। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा वेलोसिटी से क्यों ट्रेवल करेंगे कंपेयर टू होल्स। तो इसका कारण ये होता है कि पहली बात कि हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो लेस होता है मास ऑफ होल। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसकी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ होल्स। तो दोनों का कंपैरिजन में वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा तो मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। इट इज़ वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या रखा, दोनों में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रखा। तो अब इसका मतलब ये है कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका हमारे पास क्या होगा, मोबिलिटी ज़्यादा होगा। तो वेलोसिटी किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमारे पास मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये होता है। इसका मतलब ये है कि सेम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल और हैव हायर वेलोसिटी कंपेयर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ट्रेवल करेंगे फास्ट तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं कि मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए यूनिट क्या होगा हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड या मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। तो ये यूनिट याद रखिएगा कि ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास फाइनल कंक्लूजन की तरफ आते हैं। फाइनल कंक्लूजन क्या है, कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर की बजाय प्रेफर किया जाता है। उसका रीज़न यही है कि इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज क्या होंगे, होल। तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन टाइप में ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी या मोबिलिटी किस में ज़्यादा होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होगा कंपेयर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर में। इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्रेफर करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर से। और साथ ही साथ ये बात भी पता होनी चाहिए कि कई बार ऐसा बोला जाता है कि एन चैनल मॉसफेट की जगह पी चैनल मॉसफेट को क्यों नहीं यूज़ किया जाता। तो एन चैनल मॉसफेट क्यों प्रेफर करते हैं, कहने का मतलब ये एनपीएन बीजीटी को क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं पीएनपी के कंपैरिजन में, एन चैनल एफईटी को क्यों प्रेफर करते हैं
पी चैनल एफईटी के कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर आ रहा है वहाँ पे हमारे पास उस टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। उसका एकमात्र रीज़न ये है कि हमारे पास मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़्यादा होती है मोबिलिटी ऑफ होल्स। लिख दीजिए एक स्टेटमेंट प्लीज़। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि देखो ये हम जो है छोटी छोटी बेसिक टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिक टर्म्स केवल आपको समझनी है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और फिर इनको अप्लाई करेंगे हम जो आगे आने वाली यूनिट्स है। और इन बेसिक टर्म को और ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। और ज़्यादा डिटेल से अभी डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमारी सिलेबस में नहीं है, और अगर फिर भी हमारे पास अदर्स टॉपिक्स में उसको हम कवर करवाएंगे क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है बहुत डिटेल से आती है। तो अभी हम केवल वो छोटी छोटी चीज़ें उठा रहे हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेक्स्ट यूनिट। ऐसा नहीं कि बीच में वहाँ जाके अटक जाए। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करते जाइएगा साथ ही साथ बेसिक्स में। तो इसमें कंक्लूजन क्या लिख रहे थे, लिखेगा एन टाइप semiconductor is preferred to p-type semiconductor because mobility of electrons is higher than that of holes. Mobility of electrons is higher than that of holes. ठीक है, और इसका रीज़न ये भी है एन चैनल एफईटी मॉसफेट पीएनपीएन बीजेटी को भी इसीलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिख दीजिए इसको। नेक्स्ट है हमारे पास मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ मास एक्शन लॉ क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग NP इक्वल टू NI स्क्वायर होता है। मतलब ये एक रिलेशन शो करता है जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के बीच में कभी भी कोई भी टाइप ऑफ चार्ज कैरियर की वैल्यू निकालनी हो तो इस रिलेशन का यूज किया जा सकता है। NP इक्वल टू क्या हो, NI स्क्वायर। NI इज द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, P इज द नंबर ऑफ होल्स। तो लेट हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर का। N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, N टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर कंसंट्रेशन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। उनको हम क्या लिख सकते हैं, डोनर कंसंट्रेशन ND से। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ये हमारे पास P से डिनोट किए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, N टाइप या P टाइप का, उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन निकालना हो, उनकी वैल्यू निकालनी हो, तो हमें इस मास एक्शन लॉ का यूज़ करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास NP इक्वल टू क्या है, P निकालना हमें। NP इक्वल टू क्या होता है, NI स्क्वायर। तो P इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, NI स्क्वायर अपॉन N। NI स्क्वायर अपॉन N की जगह क्या लिखोगे, ND, NI स्क्वायर अपॉन ND। ये फार्मूला लगता है हमारे पास कहाँ पर, N टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स निकालने के लिए। उसी तरह उल्टा प्रोसेस है हमारे पास किसके लिए, P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। P टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स है, और उनको हम किससे शो करते हैं, एक्सेप्टर एटम से। ठीक है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, उनको N से शो करते हैं। तो इनकी वैल्यू निकालनी है N की। तो अगेन फार्मूला लगाओ, NP बराबर NI स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, N की, NI स्क्वायर अपॉन NA।
ये एक्सेप्टर एटम हो गया। ये सारी टर्म जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाली, ये सारी टर्म हमारे पास नेक्स्ट यूनिट में काम आने वाली है पीएन जंक्शन डायोड में, कि यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी का क्या फॉर्मूला होता है Ni²/Nd, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या फॉर्मूला होगा N=Ni²/Na। तो ये सारा टर्म हमारे पास यूज आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। डिफ्यूजन प्रोसेस। Next heading is diffusion process. Write down please. Definition लिख दीजिएगा प्लीज पहले। The moment of charge carriers from higher concentration region to lower concentration region is known as diffusion process. Lower concentration region in the absence of electric field is known as डिफ्यूजन प्रोसेस। इसका मतलब समझिएगा ज़रा। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब ये है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पी टाइप मटेरियल या एन टाइप मटेरियल को बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या प्रोसेस हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम को ऐड करते हैं, जिससे कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ होल्स का इंक्रीमेंट हो जाता है कहीं पर, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, और कहीं पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट हो जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो देखिए ज़रा प्लीज़, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसकी, एन टाइप सेमीकंडक्टर की, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने से पहले मान लीजिए कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास उतने ही हमारे पास क्या है, होल्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही हमारे पास होल्स हैं, ऐसा। अब हमने क्या किया, इसमें डोपिंग कर दी। डोपिंग करते हैं, डोपिंग की प्रोसेस समझने की जरूरत नहीं है, हमें केवल ये समझना है कि डोपिंग कर रहे हैं। डोपिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए पेंटावेलेंट डोपिंग कर रहे हैं। कैसा, एन टाइप के लिए कैसा करोगे, पेंटावेलेंट डोपिंग। तो यहाँ पर हमारे पास किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये जो रीजन हो जाएगा ये हाई कंसंट्रेशन रीजन है। अभी हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, अभी तो हम केवल कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख रहे हैं कि जब इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है तब क्या होता है। ये हायर कंसंट्रेशन रीजन और ये जो है ये लोअर कंसंट्रेशन रीजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या बोलती है कि हमारे पास जो ये चार्ज कैरियर्स है ये हायर कंसंट्रेशन रीजन से किधर मूव करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूव करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए बगैर ही हमारे पास क्या हो रहा है, चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट हो रहा है, और चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होगा तो करंट भी फ्लो होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। तो अल्टीमेटली डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब यह है कि जब हम किसी भी एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन के कारण हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन प्रोसेस, और इसके कारण जो करंट फ्लो होती है वो
डिफ्यूज़न करंट होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो करंट डेंसिटी भी होगी, करंट डेंसिटी एग्जिस्ट करेगी। करंट डेंसिटी जैसे पी टाइप मटेरियल है तो उसमें जेडीपी से शो करोगे, और अगर डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ई डी पी डेल पी बाई डेल एक्स माइनस ई डी एन डेल एन बाई डेल एक्स। ये क्या होता है ये हम देखते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है। ई इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, और dp एंड dn, dp इज डिफ्यूजन कोएफिशिएंट या डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स, dn इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स, dn by dx is the concentration gradient of electrons, dp by dx is the concentration gradient of holes। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो प्रोसेस होती है ये कब होती है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया फिर भी करंट फ्लो हो रही है, दैट इज डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास ऐसा हो रहा है। तो ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी ये हमें सोचना है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी भाई साहब जब तक कि यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन नहीं हो जाए। यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस साइड है हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन्स इस दूसरी साइड भी हो, जितने होल्स इस साइड है उतने होल्स दूसरी साइड भी हो, कंसंट्रेशन क्या हो बराबर हो। ये हो गया यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन। जब तक कि यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन नहीं होगा तब तक हमारे पास ये डिफ्यूजन प्रोसेस चलती रहेगी। और यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होते ही क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होते ही नंबर ऑफ चार्ज की रेस एन कांस्टेंट, दोनों साइड सेम है, तो dn बाई dx कितना होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, डिफरेंशिएशन जीरो, तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। dn बाई dx इज जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज जीरो। तो ये जो है हमारे पास डिफ्यूजन करंट या डिफ्यूजन प्रोसेस तब तक होगी जब तक कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर है। जैसे ही यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर हो जाएगा हमारे पास डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जीरो हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे माइनस साइन शो कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस साइन शो कर रहे हैं। देखो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर माइनस साइन इसलिए शो किया गया क्योंकि पी टाइप में हमारे पास क्या होता है कि होल जो है हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर जाएंगे, तो वहाँ पे जो है हमारे पास क्या हो रहा है, इस तरह से समझ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को हम क्या कर रहे हैं, कमी आ रही है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कैरियर में कमी आ रही है, और नेगेटिव चार्ज कैरियर में कमी आने को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्लस साइन हमने रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इसमें ये फॉर्मूले वीडियो पोस्ट करके फटाफट, और ये लिखिएगा ये हमारे पास प्रोसेस कब तक एग्जिस्ट करती है, जब तक कि हमारे पास यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन नहीं हो जाए तब तक हमारे पास ये प्रोसेस एग्जिस्ट करेगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंसुलेटर, और ये सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, इंसुलेटर और कंडक्टर की बात नहीं कर रहे। इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, हमेशा यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर होगा, नॉन यूनिफॉर्म होता ही नहीं। वहाँ पर कौन सी डोपिंग करोगे, वहाँ पर डोपिंग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इंसुलेटर और कंडक्टर में हमारे पास there is uniform concentration of charge carrier and diffusion process does not exist in case of insulator and conductor। ठीक है, राइट डाउन प्लीज, ये पॉइंट लिखेंगे अपन फटाफट, वीडियो पोस्ट करके जो दिया हुआ है वो लिख दो फटाफट। इसमें लिखो पहला पॉइंट, ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड there is flow of current, that is diffusion current, that is diffusion current।
this current flows until there is non-uniform concentration of charge carriers. When there is uniform concentration of charge carriers, diffusion process gets stopped. सेकेंड पॉइंट लिखो नोट लगा के, इन केस ऑफ insulator and conductor material, there is always uniform concentration of charge carriers. Therefore, diffusion process does not exist. अब देखते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये तो हो गई, इसके कारण जो करंट फ्लो होगी उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट करंट की। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिफ्ट करंट। देखो, डिफ्यूजन करंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इन द presence of electric field. The current flows in the presence of electric field. Current flows in the presence of electric field is known as ड्रिफ्ट करंट। जैसे डिफ्यूजन करंट डेंसिटी होती है उसी तरह ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी भी होती है, वो हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन पहले प्रोसेस समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड ही मान लीजिए ना। पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, बीच में डिप्लेशन लेयर होती है, थोड़ा बहुत आपको भी पता होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पी टाइप मटेरियल है, यहाँ पे एन टाइप मटेरियल है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे होल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मान लीजिए वोल्टेज अप्लाई किया आपने, कोई सप्लाई वोल्टेज दे दिया, फॉरवर्ड बायस करते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बायस करते हैं, एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी पोलरिटी है, प्लस, और यहाँ पे कौन सी पोलरिटी है, माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हमारे पास क्या होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के कारण जितने भी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है, और फोर्स का फॉर्मूला होता है F = QE, ठीक है। अब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स भी पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव चार्ज कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज कौन से, होल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव होगा। फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। होल्स के लिए जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्स नेगेटिव है। F = क्या हो गया, -QE।
इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्स जो है वो नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जिधर डायरेक्शन है उसकी उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा समझ सकते हैं। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही हमारे पास करंट जाता है। तो कई बार ऐसा भी बोला जाता है होल्स फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, ये स्टेटमेंट बोला जाता है। राइट डाउन प्लीज, वीडियो पॉज करके ये लिख दीजिएगा, फिर स्टेटमेंट लिखिए फटाफट। लिखिएगा स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट क्या है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। Electrons always flows in the opposite direction of electric field, applied electric field, and holes always flows in the same direction of electric field, in the same direction of electric field. तो जब चार्ज के रेस का फ्लो होगा तो करंट भी फ्लो होगी, सीधी सी बात, I बराबर dq बाई dt, ठीक है। इफ देर इज मोमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स देर इज फ्लो ऑफ करंट, ये बात तो हम जानते हैं। चार्ज कैरियर्स होगा तो करंट का फ्लो भी होगा, ठीक है। चार्ज कैरियर्स का फ्लो डिफिजन प्रोसेस में भी हो रहा था, तो डिफिजन करंट फ्लो हो रही थी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कैरियर्स का मोमेंट हो रहा है, चार्ज कैरियर्स का मोमेंट, इसका मतलब करंट होगी। तो जो करंट होगी ड्रिफ्ट कंडीशन में उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट क्या होगी, जैसे उसके लिए फार्मूला हमें निकालना है, तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का फार्मूला है, क्या होगी देखिएगा जरा प्लीज़, I बराबर V/R, ऐसा लिखते हैं, जनरली यही होती है हमारे पास, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए, कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए या L बाई सिग्मा ए, आप ऐसा लिख सकते हो। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E इंटू एल। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये दोनों वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है आपको, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एल, L बाई सिग्मा ए, कैंसिल आउट, सिग्मा ये L बाई सिग्मा है ना, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, L बाई सिग्मा ए, ये कैंसिल आउट, E सिग्मा ए या सिग्मा E ए, ठीक है। अब करंट पर एरिया मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, वो होता है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, वो हो जाएगा हमारे पास J बराबर सिग्मा ई, और यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है। तो J बराबर सिग्मा ई आया, ये E की परजेंट्स में किस पे डिपेंड कर रहा है, E पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परजेंट है तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी परजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ड्रिफ्ट करंट ऑलवेज फ्लोज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास J इक्वल टू सिग्मा ए का फॉर्मूला रहेगा, ये लिख दीजिएगा प्लीज़, ये भी हेल्पफुल रहेगा आगे। तो आगे देखते हैं, हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है, वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर इन द बेसिक्स पार्ट, वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, जो भी टेम्परेचर होता है हमारे पास, मान लीजिए क्या होता है, कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता है या थर्मल एनर्जी मिलती है तो चार्ज कैरियर्स थर्मल एनर्जी के कारण फ्री हो जाते हैं, और थर्मल एनर्जी के कारण जो हमारे पास वोल्टेज की जो थर्मल वोल्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी को या थर्मल टेम्परेचर को वोल्टेज की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थर्मल टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर होता है उसको वोल्टेज की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। इट इज़ गिवन बाय VT, इसका फॉर्मूला याद रखना है बस, इट इज़ गिवन बाय VT इक्वल टू dP अपॉन म्यू पी। dP इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट फॉर होल्स, म्यू पी इज द मोबिलिटी ऑफ होल्स। P टाइप के लिए ये हो जाएगा, N टाइप के लिए dN अपॉन म्यू एन।
डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जनरली जो सबसे बेस्ट फार्मूला है KT/Q, ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, या KT/E, ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। वेयर K इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, अब वैल्यू निकालेंगे। K इज़ द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है 8.6 × 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन, ये होती है। और T इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर डिग्री केल्विन, रूम टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, डिग्री केल्विन। और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक, ये हो गया आपके पास। तो इट इज़ गिवन बाय VT। तो VT में अब यहाँ पर देखो क्या होगा हमारे पास, हमें निकालना है थर्मल वोल्ट। हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा वो कौन सा होगा, थर्मल वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में 27 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, और केल्विन में कितना हो जाएगा 27 + 273, 300 डिग्री केल्विन। तो VT कितना हो जाएगा, KT/Q या E, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन, कितना है 8.6 × 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन इंटू 300 डिग्री केल्विन। ये क्यों लिख रहे हैं देखते जाइएगा प्लीज़, अपॉन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, डिग्री केल्विन वाली यूनिट, E से E वाली, केवल क्या रह जाएगा बताओ, वोल्ट रह जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी 25.8 मिली वोल्ट, ये आपको याद रखनी है, बस ये वैल्यू याद रखनी है कि एट रूम टेम्परेचर पे हमारे पास वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर कितना होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो थर्मल वोल्ट कितना होता है, ये याद रखना है 25.8 मिली वोल्ट। तो ये हमारे पास कुछ छोटा सा बेसिक्स पार्ट है जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट PN जंक्शन डायोड, जेनर डायोड या जो भी यूनिट्स आएगी उनमें यूज़फुल रहेगा। तो ये बेसिक्स को पहले ढंग से रिवाइज कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं, लिखिएगा।